हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ड्यूटेरोमाइकोटिना के बारे में। ड्यूटेरोमाइकोटिना इज़ नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई या इसे हम अपूर्ण कवक के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं अब हम ये अपूर्ण क्यों हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ड्यूटेरोमाइकोटिना इज़ अ ग्रुप ऑफ फंजाई नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है या अपूर्ण कवक कहा जाता है बिकॉज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ अननोन, क्योंकि इनमें जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो अननोन है या जो लैंगिक जनन है वो ज्ञात नहीं है। ठीक है, ड्यूटेरोमाइकोटिना को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आज तक समझ में आई है किसी भी साइंटिस्ट को। देन नेक्स्ट इज वाई कॉल्ड इम्परफेक्ट। इन्हें अपूर्ण क्यों कहते हैं? सो लैक ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब इनके जीवन चक्र में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति के कारण इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। क्योंकि इनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए पेनिसिलियम। देन हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की, तो इनमें क्या क्या पाया जाता है। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इसमें आपको यहाँ पर कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं, कोनिडियोफोर्स से कोनिडिया निकल रहे हैं और जो इनका सरफेस है इट हैज़ हाइफे। तो ये डायग्राम सभी को बनाना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के लिए। अगर जब आप डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम ज़रूर बनाएं। सभी को पता है कि जब हाइफा बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज माइसीलियम, और माइसीलियम जो होता है वो नेट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तंतुएं ये बनाता है ना, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ये डायग्राम बना लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस। यह तंतुज संरचना है। माइसीलियम जो होता है इनका सेप्टेट होता है, मतलब खंडित माइसीलियम होता है, या जो इस तरीके से जो हाइफा है उसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। जब भी इनमें हम देखें कि जो न्यूक्लियस है तो इस तरीके से जो डिवीज़न होता है उस डिवीज़न को हम क्या कहते हैं? सेप्टा। देन एसेक्सुअल स्पोर्स जो है इसमें वो कोनिडिया हैं। अभी हमने कोनिडिया का स्ट्रक्चर बनाया। ये जो कोनिडिया हैं ये कोनिडियोफोर्स से निकल रहे हैं। नीचे हाइफा है, हाइफा फिलामेंटस फॉर्म में फैला हुआ है और वो माइसीलियम के फॉर्म में फैला हुआ है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण के प्रकार। तो इट हैज़ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सम आर एंडोफाइटिक। तो कुछ एंडोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक आपको पता है कि ये क्या करते हैं? सेप्रोफाइट्स डेड एंड डिकेइंग, मतलब सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पर सरवाइव करते हैं या जीवन यापन करते हैं। पैरासाइटिक इस परजीवी, मतलब दूसरे जीव के ऊपर, ऑन अनदर प्लांट और एनिमल दे सरवाइव। एंड देन एंडोफाइटिक की बात आई तो एंडोफाइटिक मतलब किसी भी चीज़ के अंदर जा कर के, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फंगस प्लांट पे लगा हुआ है तो उसके अंदर जाएगा। एंडो मीन्स इनसाइड, और उसके अंदर ये अपना प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। देन हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस, सो इट इज़ बाय कोनिडिया। ये कोनिडिया के माध्यम से होता है, कोनिडियोफोर्स पर होता है। ठीक है, कोनिडियोफोर पर कोनिडिया या बीजाणु के माध्यम से ये वाले का रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। किसका भाई? हम पढ़ रहे हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़, और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इज़ नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई। ओके, देन हम बात करें एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन इनमें अनुपस्थित क्यों होता है।
सो नो गैमेटेंजियल फ्यूजन, लैंगिक चरण या अनुपस्थिति है, या तो अनुपस्थित है या ज्ञात नहीं है। सेक्शुअल स्टेज इज ईदर एब्सेंट और अनडिस्कवर्ड, यही पॉइंट हमने इसके इंट्रो में भी देखा था। सो देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देन अगर हम रिक्लासिफिकेशन या पुनर्वर्गीकरण की बात करें तो वन सेक्शुअल स्टेजेस आर डिस्कवर्ड, फंजाई आर रिक्लासिफाइड इनटू एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा। अगर इनमें सेक्शुअल स्टेजेस देखने को मिलती हैं तो इन्हें एस्कोमाइकोटा में डाल दिया जाता है या बेसिडियोमाइकोटा में डाल दिया जाता है। एस्कोमाइकोटा जो है वो एस्कस के माध्यम से रिप्रोडक्शन करता है और इसमें एस्को स्पोर्स बनते हैं, है ना। और जो बेसिडियोमाइकोटा है ये बेसिडियम के माध्यम से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है और इसमें बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। तो ये भी हम ध्यान रखें। इससे पहले के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको एस्कोमाइकोटेना, बेसिडियोमाइकोटेना, जाइगोमाइकोटेना, मेस्टिगोमाइकोटेना ये सब देखने को मिल जाएंगे, समझने को मिल जाएंगे। और ये सब एक साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किए थे जिनका नाम था G.C. एन्सवर्थ। ठीक है, दिस इज G.C. एन्सवर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अकॉर्डिंग टू हिम fungi are classified into myxomycota and eumycota, and eumycota is a division जिसके अंदर 5 सब डिविजन्स आते हैं और उन सब डिविजन्स के नाम हैं मेस्टिगोमाइकोटेना, जाइगोमाइकोटेना, बेसिडियोमाइकोटेना, ड्यूटेरोमाइकोटेना। ठीक है, दीज आर 5 नेम्स। अगर हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू कोइलोमाइसिटीज, हाइफोमाइसिटीज एंड एगेनोमाइसिटीज। ठीक है, देन एग्जाम्पल्स के लिए हम ले लें ऑल्टरनेरिया। ऑल्टरनेरिया जो है एक तरीके का फंजाई है जो आलू व टमाटर में रोग क्रिएट करता है। कोलेटोट्राइकम आम पर रोग करता है। ये ट्राइकोडर्मा जैविक कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए भाई यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ऑल्टरनेरिया का। हाइफा है, कोनिडियोफोर है, फिर इसमें कोनिडियम है ना। फिर कोनिडिया, बहुत सारे कोनिडिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये कोनिडिया की ब्रांचिंग चेन बन रही है और ऊपर है टर्मिनल कोनिडियम। फिर यहाँ से रिलीज होंगे कोनिडिया और ये जा कर के क्या करेंगे, इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेंगे या रोग को फैलाएंगे। ओके, सो देन इम्पोर्टेंस या महत्व की हम बात कर ले भाई, क्या महत्व है इनका। तो पैथोजेनिक फंजाई है, बीमारी कॉज करती है, एंटीबायोटिक का भी प्रोडक्शन होता है इससे और बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी उपयोग आती है। तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो आप सभी ने सुना होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक बनाया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। और ये जो एंटीबायोटिक बनाया था वो बनाया था पेनिसिलियम नोटैटम फंजाई से, जो ड्यूटेरोमाइकोटेना को बिलोंग करती है ना। ये वाली जो फंजाई है ये फंजाई इम्परफेक्टाई है और इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात कर लें तो ट्राइकोडर्मा जो है, ट्राइकोडर्मा को बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक बायोलॉजिकल हथियार है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा है कि भाई फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, इट वाज पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलियम नोटैटम नामक फंजाई से बनाया गया था। एंड देन हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करी तो यहाँ पर देख लीजिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब होता है जैविक कीटनाशक, और जैविक कीटनाशक भी जो है वो फंजाई है। उसके बाद रोग क्रिएट करता है या रोग फैलाता है, तो आलू व टमाटर में ऑल्टरनेरिया रोग फैलाता है।
फिर कोलेटोट्राइकम का नाम आप याद रखें, तो ये जो है ये आम के जो पेड़ पौधे होते हैं ना उन पर ये कोलेटोट्राइकम अटैक करता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ नाम सीखे ड्यूटेरोमाइकोटिना फंजाई के। देन हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो दिस इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। ठीक है, और ये हार्मफुल टू क्रॉप्स है, मतलब फसलों को हानि पहुंचाता है। तो आई होप आप यहाँ से कुछ नाम तो याद ही रख लेंगे, जैसे कि ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है? जैविक कीटनाशक है। उसके बाद पेनिसिलिन भी सबको यहीं से याद हो गया। तो ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं हमारे ड्यूटेरोमाइकोटिना के। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है ना। अब हम कंक्लूजन की बात कर लें तो दो इम्परफेक्ट ड्यूटेरोमाइकोटिना इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। ड्यूटेरोमाइकोटिना चाहे इम्परफेक्ट है लेकिन फिर भी यह कृषि, चिकित्सा और उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। So that's all for today. Thank you. Have a good day.